आज हम लोग के यहाँ था चौरचन्ना पबनी। अगर आप बिहार से होंगे तो आप लोग को पता ही होगा कि ये त्योहार हम बिहारियों के लिए कितना स्पेशल होता है। जितना हम लोग के लिए छठ पूजा होता है उतना ही ये त्योहार भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। मैं यहाँ आ जाती हूँ नहा धो के किचन में, क्योंकि आज मम्मी का फास्ट है तो हम अपने लिए ही खाना बनाएंगे। मैं और पापा और मेरे देवर है, बस ये लोग खाएंगे, तीन ही लोग है खाने के लिए। तो पहले मैंने दाल चावल सोचा था, दाल चावल ही बनाऊंगी, तो मैंने दाल चढ़ा भी दी थी। तो मम्मी आई तो बोले अभी चावल मत बना, क्योंकि चावल फिर रात में बनाना ही पड़ेगा। पूरी से हम लोग का पेट तो भरना है नहीं, क्योंकि हम लोग का बिना चावल का पेट ही नहीं भरता, एक टाइम तो चावल चाहिए। तो रात में पूरी उड़ी सब खाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा चावल भी बनाऊंगी रात में भी, इसलिए मैं फिर चावल छोड़ देती हूँ। मैंने सोचा चलो रोटी बना लेते हैं, रोटी खा लेंगे, रात में आराम से चावल बना लूंगी। तो यहाँ पे मैं आटा निकाल रही हूँ, आटा गूंद के रख दूंगी, फटाफट रोटी बना दूंगी, क्योंकि अभी बना लूंगी फिर उसके बाद मुझे दोबारा किचन साफ करना पड़ेगा। साफ करने के बाद ही प्रसाद। इस पूजा में भी साफ सफाई का उतना ही ध्यान रखना पड़ता है जितना कि छठ पूजा की, क्योंकि इस पूजा का भी बहुत मान्यता होता है। कहते हैं इस पूजा में जो कोई कुछ भी मांगता है ना वो जरूर पूरा होता है, और मैंने भी ये चीज आजमाया है, सच में ऐसा होता है। हमारे लिए ये पूजा भी बहुत मायने रखता है। इस दिन हम बिहारियों के घर में एक तरह से शादी का माहौल होता है, उस तरीके से होता है। सब लग जाते हैं काम में, कोई केले का पत्ता काट रहा है तो कोई गेहूं पिसवा रहा है, गेहूं धुलवा रहे हैं। मतलब कि एक तरह से जैसे शादियों में होता है ना, उसी तरीके से तैयारी लगा रहता है। एक दिन पहले से ही तैयारी करना स्टार्ट हो जाता है पूरा। कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, पूरा दिन पूरा ऐसा लगता है बिजी है, सबके सब बिजी है। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ रोटी। अभी रोटी बना के रख दूंगी, उसके बाद सब खाना वाना खा लेंगे, उसके बाद मैं किचन साफ कर लूंगी। किचन में चूल्हा तो दूसरा मम्मी लेके आई थी, मैं आगे बताऊंगी उस चूल्हे के साथ क्या हुआ था। इतना बड़ा कांड हुआ ना, सही में। कहते हैं ना जिस चीज पे प्रसाद बनना हो तो उसी पे बनेगा। हम लोग बोले इस चूल्हे पे हम नहीं बनाएंगे प्रसाद, नया चूल्हा मम्मी को बोले खरीद के लाने के लिए, मम्मी लेके भी आई है। और चूल्हा ने इतना धोखा दे दिया एकदम से, मतलब कि देखना आगे की क्या होता है। किचन का काम खत्म हो गया, हम लोग खाना वाना भी खा लिए, किचन उचन साफ भी कर दिए, और यहाँ पे प्रसाद बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये दादी आई हुई थी तो बोली कि चलो मैं भी प्रसाद बनवा देती हूँ। और मम्मी जो सामान लेके आई थी तो वो चेक कर रही है कौन सा सामान सही है कौन नहीं है, क्योंकि मैदा मम्मी लेके आई थी। मैंने उस मैदा जैसे ही चालने लगी उसमें कीड़े निकलने लगे। मम्मी मना कर रही थी खुला मैदा मत दो, पर दुकान वाले ने बोला नहीं मैदा सही है ले जाओ। और मैदा सूजी में इतना कीड़ा था, मैंने मम्मी को बोला मम्मी दोबारा ले जाओ इसको। मम्मी बोली मैं बोल रही थी उनको मत दो, पैकेट वाला दे दो, तो वो मना कर दी, बोले नहीं है इसमें कीड़ा। और मैं जैसे चन्नी में छानने लगी उसमें पूरे कीड़े ही कीड़े निकल रहे थे। तो मैं मम्मी वापस लेके गई और दोबारा सामान लेके आई, और यहाँ पे सब चेक कर रहे कि इस बार सामान सही है नहीं है। और मैं यहाँ पे कर रही थी दाल फ्राई, क्योंकि हमारे यहाँ दाल की पूड़ी भी बनती है, अभी ठेकुआ बनेगा और खास्ता बनेगा, उसके बाद ही हम लोग। यहाँ पे जैसे मैं तैयारी करने लगी हूँ और जैसे गैस जलाई तो पता नहीं क्यों गैस मतलब जल ही नहीं रहा था, एकदम से आग जैसे लगने लगा। मैं इन लोग को बोल रही हूँ कि अभी सही नहीं हुआ। इससे पहले भी चूल्हा ऐसे ही हुआ था, तो मम्मी लेके गई थी और दोबारा ठीक करवा के आई है। उसके बाद भी देखो कैसे चूल्हा मतलब ऐसी आग लग रहा है। मैं बोल रही तो मम्मी बोली नहीं जला के देख सही है, वहां पे तो जल रहा था अच्छे से। मैंने कहा नहीं फिर से वैसा ही हो रहा है, तो फिर मैं फिर से ट्राई करती हूँ कि देखो इस बार फिर से लग रहा है आग या नहीं लग रहा है। इसका क्या है ना कि चूल्हा ना उन्होंने खड़ा, मैं फिर से जलाती हूँ और देखती हूँ कि जल रहा है या नहीं जल रहा, फिर से आग तो नहीं लग जाएगा। जैसे मैं जलाती हूँ तो एक तो फिर जलता ही नहीं है, फिर दोबारा मैं कोशिश फिर से करती हूँ फिर से जलाने की, और फिर माचिस धराती हूँ फिर जलाती हूँ। अभी तो अच्छे से मतलब जलने लगता है। और उसके बाद जैसे मैं कढ़ाई चढ़ाऊंगी ना, थोड़ी देर के बाद फिर से पाइप में आग लग जाता है। ये चूल्हा ठीक था, इसका पाइप जो ना पाइप में ना छेद था बहुत बड़ा, और उन्होंने ऐसे ही दे दिया बिना। हम लोग थक हार के ना चूल्हे पे खाना ही बनाना बंद कर देते और फिर रख देते, बोलते रहने दो बाद में बनाएंगे। जो मैंने किचन उचन साफ कर लिया तो मैंने कहा उसी चूल्हे पे मैं कर लूंगी, बाद में इसको सही करवाना, क्योंकि मम्मी इतना थक गई थी, बार बार सामान लेके आना जाना, इतना मतलब थक गई थी। मैंने कहा रहने दो मम्मी, और जाओगे तो और प्यास वैसे लग जाएगा, थक जाओगे, रहने दो बाद में करवा लेना। तो ऐसा ही हुआ, हमने थोड़ी देर के बाद गैस वैस बंद कर दिया, और बाकी जितना भी था हमने प्रसाद बनाए सब उसी चूल्हे पे बनाए, क्योंकि मैंने चूल्हा के मैं बोलती अच्छा हुआ मैंने पहले से किचन उचन साफ कर दिया, चूल्हा साफ कर दिया, इस पे तो बनने वाला है नहीं अब। तो फिर यहाँ पे दीदी वो लोग खास्ता की तैयारी कर रही है, तो मैदा गूंद रही है, सूजी मैदा मिला के। तो पहले हम लोग खास्ता बनाएंगे। खास्ता जैसे मैं छानती रहूंगी तब तक दीदी दोबारा ठेकुआ के लिए आटा सान लेगी।
जब मैं कढ़ाई उतार देती हूँ क्योंकि कोई फायदा नहीं है, अब कढ़ाई हटा ही देती हूँ यहाँ से। बच्चे भी है, बार बार परेशान करेंगे, इसलिए मैं चूल्हा यहाँ से भी हटा देती हूँ, सिलेंडर को भी हटा देती हूँ और ऊपर ही गैस जला देती हूँ। कढ़ाई में यहाँ पे तेल गरम होने रख देती हूँ, क्योंकि जब तक दीदी लोग आटा आटा छानेंगी तब तक तेल भी गरम हो जाएगा और जल्दी तला जाएगा। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी, तेल गरम करने के लिए रख दी हूँ। मैं यहाँ पे सरसों का तेल ढूंढ रही हूँ कि कहाँ है। वो मंदिर वाले रूम में रखा हुआ था, क्योंकि मैं करूंगी अभी दाल फ्राई। उसी दाल फ्राई का बनेगा पूड़ी। हम लोग में चने के दाल का पूड़ी बनता है, जो कि वो चढ़ता है। इसमें लहसुन प्याज कुछ नहीं डालते, सिर्फ जीरा और लाल मिर्च रहता है वही डालते, और बाकी कुछ नहीं डालते। यहाँ दाल फ्राई कर लिया। दाल फ्राई करने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा धो के कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। यहाँ पे खास्ता को मैं तल लेती हूँ। तेल गरम हो गया, मैं कढ़ाई में डाल देती एक एक करके खास्ता। पहले हम लोग खास्ता को ही तल लेंगे, खास्ता तल जाएगा क्योंकि मीठा होता है। पहले मीठा बना लेंगे तो नमक पे इतना असर नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं खास्ता एक एक करके तल लेती हूँ। खास्ता तलने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उसको पकाने में थोड़ा टाइम लगता है, उस कच्चा ना रह जाए, इसलिए हम गैस कम करके थोड़ा पकाएंगे। थोड़ा बड़ा कढ़ाई है तो ज्यादा इसमें खास्ता आ जाता है, तो मैं एक एक करके इसमें डाल रही हूँ। इसको अच्छे से तल लेने के बाद मैं दोबारा फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं सारे खास्तों को तल लूंगी एक एक करके। फिर उसके बाद ही हम बनाएंगे ठेकुआ। दोबारा ठेकुआ फिर तलाएगा। यहाँ पे एक एक करके डाल रही हूँ ताकि चिपके ना, क्योंकि इसमें थोड़ा चीनी ना पिघलने लगा था और सारे चिपक रहे थे आपस में, तो मैं एक एक करके ही डाल रही हूँ ताकि आपस में सब ना चिपके। और यहाँ पे देखो कितना अच्छा कलर आ रहा है। थोड़ा और लगेगा, अभी थोड़ा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, गोल्डन गोल्डन हो जाएगा थोड़ा, के बाद ही निकालेंगे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ठेकुआ। ठेकुआ भी हो गया। बाकी सब काम खत्म होने के बाद मैं आ जाती हूँ रूम में, और यहाँ पे तैयार होने के लिए। बाकी सब छत पे चले गए हैं और मैं यहाँ भी तैयार हो रही हूँ। मैं सब्जी बना रही थी, पापा बोला अभी सब्जी बनाने की क्या जरूरत है, पहले जाके वो पूजा वूजा खत्म कर लो, फिर उसके बाद बनाते रहना, अभी कौन खाने के लिए बैठा हुआ है। तो यहाँ पे मैं फटाफट ऊपर आती हूँ। ऊपर देखो अभी कुछ भी नहीं हुआ था, यहाँ पे जल्दी आने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, बैठना ही पड़ा था। इससे अच्छा तो मैं सब्जी ही नीचे बना लेती। मैं बार बार बोल भी रही सबको, मुझे इतना जल्दी बुला लिया, इससे अच्छा तो मैं सब्जी बना लेती। फिर उसके बाद दोबारा मैं नीचे चली जाती और सब्जी बना लेती हूँ, क्योंकि मैं वो क्लिप वीडियो नहीं शूट कर पाई। फिर दोबारा फोन करते लोग कि आ जाओ चांद निकल आया है। तो मैं आती हूँ, यहाँ पे मम्मी बोलती है एक प्रसाद अपना अपने इच्छा से जो भी हो तुम ले लो आंचल में। उसके बाद चंद्रमा की तरफ देख के उनका जो भी मांगना है वो मांगो। तो यहाँ पे मैं वैसे ही करती हूँ, यहाँ प्रसाद उठाती हूँ और माँ को देख के प्रणाम करती हूँ और यहाँ पे उठ जाती हूँ। मम्मी को बोलती हूँ और कुछ करना है, तो बोलती है जो तुम्हारी इच्छा वो मांग लो। को बोलती हूँ मुझे उन्होंने सब कुछ दिया है, जो दिया है उन्हीं को अच्छे से खुश रखे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे पूरा परिवार हमेशा खुश रहे, यही प्रार्थना करती हूँ बस। को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।